फौजिया नाज, किस पद पे आज आपकी नियुक्ति हुई है? यूनानी चिकित्सा अधिकारी। क्या कहेंगे, नियुक्ति है, आप लोगों के चेहरे पे मैं खुशी देख रहा हूँ, मान रहे हैं कि बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है? जी जी, बिल्कुल बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। मेरी मिसाल ले लीजिए, मैं बहुत सालों से महाराष्ट्र में जॉब कर रही हूँ, मैं वापस अपनी सिटी में मतलब अपने राज्य में वापस आ सकती हूँ इस जॉब की बदौलत। अच्छा, कई राज्यों में आप लोग जाते हो जॉब करने के लिए, उत्तर प्रदेश से जाते थे कभी, लेकिन अब मान रहे हैं कि अब यही मौका मिल रहा है, अपने ज़िले में मौका मिल रहा है, अपने आसपास मौका मिल रहा है। हाँ, वही वही बात है ना कि अब तक जो है हम जाते थे महाराष्ट्र में या साउथ की स्टेट्स में, अब हमको अपने स्टेट में, हमें अपने घर के आसपास जो है हमें मौका मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है ये। क्या मानना है, उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में महिलाओं को रोजगार, सुरक्षा और तमाम अन्य सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं? जी बिल्कुल मिल रही हैं, रोज़गार है यहाँ पर, सुरक्षा है और सारी चीज़ें मिल रही हैं हम लोगों को। क्या मानते हैं, कैसा काम 9 साल से सीएम योगी ने किया? काफ़ी बेहतर काम हो रहा है इस वक्त, रोज़गार के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में सारे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं इस वक्त। काफ़ी पहले से जो है डेवलपमेंट दिख रहा है। क्या मानते हैं, सीएम योगी खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देने आए हैं, ये कितना बड़ा मूवमेंट मानते हैं? क्योंकि एक समय था कि एक चिट्ठी आ जाती थी घर पे और आप नियुक्ति लो, लेकिन अब खुद सीएम अपने हाथों से जब ये नियुक्ति पत्र देते हैं, कैसा होता है आप लोगों को? लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं इसको, इतने बड़े लोग भवन में आना, उसके बाद सीएम के हाथों से जो है नियुक्ति पत्र मिलना, एक लाइफ टाइम एक्सपेरिमेंट है ये, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक क्या नाम है मैम आपका? सॉरी, डॉक्टर सादिया रियाज, किस पद पे आज मैम आपकी नियुक्ति हुई? यूनानी चिकित्सा अधिकारी पे। क्या कहेंगे, ये जो आपका क्षेत्र है, विभाग है, इसमें योगी सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं? जी बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे पीछे हम लोगों का भी और पीछे से और वैकेंसीज भी आए हैं जो अब अप्लाई करेंगे लोग और उनको भी मिलेगा अपॉइंटमेंट्स। ये जो वैकेंसीज पे भर्तियां हो रही हैं, ये पारदर्शिता है, पूरी तरीके से निष्पक्ष है कि नहीं? जी फ्रॉम टेस्ट इंटरव्यू हुआ और अभी तक सभी बाइज्ड है, मतलब अच्छे से हुआ सब कुछ। जैसे मैम ने बताया कि वो महाराष्ट्र में काम करती थी, लेकिन अब उनको यूपी में ही मौका मिल रहा है, तो मान रहे हैं कि अब ये पलायन रुक रहा है, उत्तर प्रदेश में ही जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको काम मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है और बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं, सिर्फ यूनानी चिकित्सा अधिकारी की नहीं है, आयुष के डिपार्टमेंट में भी आ रही है और भी डिपार्टमेंट्स में। जी सीएम योगी नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में उस नारी शक्ति को रोजगार, सुरक्षा और तमाम अन्य सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं? जी बिल्कुल मिल रही हैं और बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। कैसा माहौल है महिलाओं के प्रति, सुरक्षा का माहौल मैं पूछ रहा हूँ? जी अभी हम आए हैं, बहुत अच्छे से हमको वेलकमिंग हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पे भी नहीं और भी हम टेस्ट वगैरह भी देने जाते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सुरक्षा है। जी क्या नाम है मैम? मेरा नाम सानिया खान है। सानिया जी, क्या कहेंगे, ये नियुक्ति पत्र आज खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने आपको दिया है, कैसी अनुभूति हुई आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब योगी जी ने मुझको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। अच्छा, जो युवाओं को एक के बाद हम देख रहे हैं रोजगार मिल रहा है, 9 लाख प्लस सरकारी नौकरियां मिली हैं, मान रहे हैं कि योगी सरकार इस दिशा में सही काम कर रही है? मेरे हिसाब से तो जी अच्छा काम कर रही है योगी सरकार, क्योंकि इतनी सारी नौकरियां और वैकेंसीज वगैरह आ रही हैं, तो अच्छा काम कर रही है। अच्छा, क्या मानते हैं, आप सब महिलाएं हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कामकाज के लिए जब बाहर भीतर निकलते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं? जी सुरक्षित महसूस कर मानने की जैसे पहले हम देखते थे युवा पलायन करते थे रोजगार के लिए, क्या अभी वो स्थिति है कि या फिर पलायन रुक गया है? नहीं रुक गया है वो तो। जी, अपने ही स्टेट में नौकरी मिल रही है? जी बहुत सारी नौकरी मिल रही है योगी जी के सरकार में। तो क्या कहेंगे सीएम योगी के लिए? सीएम योगी के लिए मैं अपने सच्चे दिल से, पूरे दिल से शुक्रिया कहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो उन्होंने मुझे ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मैं सिर्फ डॉक्टर सुंबुल, मैं फ़िलहाल तो दिल्ली में हूँ, लेकिन अभी मेरा यूपी में सिलेक्शन हुआ है यूनानी मेडिकल ऑफिसर में, और दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू जॉइन हेयर। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की कि वो खुद से यहाँ पे अपने हाथों से हमें वितरण पत्र दे रहे हैं आज। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं? जी आई एम फ्रॉम दिल्ली। वहीं से ही आप शुरुआत से? जी हाँ, मैं दिल्ली, मेरा यूपी से भी है, माई नेटिव प्लेस इज़ फ्रॉम यूपी ओनली, और मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि मुझे ये अवसर मिला सर से लेने का वितरण पत्र आज। अच्छा, यूपी में आपने पढ़ाई की होगी या फिर जॉब की होगी, कैसा मानते हैं महिलाओं के लिए कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में? सर बहुत काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, खासकर इस स्वास्थ्य विभाग में आयुष के लिए सर बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और सर से आगे भी यही उम्मीद है कि महिलाओं के लिए और इसके लिए आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे, एंड वी आर सो हैप्पी टू बी हेयर। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम साधना यादव है। मैं क्या कहेंगे, आज नियुक्ति पत्र आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, आज साक्षात हम मुख्यमंत्री जी को देखेंगे अपनी आंखों से,
तो अच्छा लग रहा है। और कई मंत्री भी आ रहे हैं हमारे विभाग के, और चीफ सेक्रेटरी भी आ रहे हैं, तो उनको हम सामने से देखेंगे तो अच्छा महसूस हो रहा है। माना कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार का एक निष्पक्ष अवसर मिल रहा है कि नहीं? हाँ, निष्पक्ष अवसर मिल रहा है, और अब रिटन एग्ज़ाम पे फोकस किया जा रहा है, इंटरव्यू को हटाया जा रहा है, तो ये अच्छी एक पहल है। मान रहे हैं सब कुछ एक निष्पक्ष तरीके से है, पारदर्शी तरीके से? हाँ, पारदर्शी के तरीके से हो रहा है। डॉक्टर सना ज़की। किस पद पे आज आपकी नियुक्ति हुई है? मेरी आज एमओ के पद पे नौकरी हुई है, मेडिकल ऑफिसर यूनानी चिकित्सा अधिकारी। क्या कहेंगे, एक नई नियुक्ति आपको मिली है, सीएम योगी आप लोगों के समक्ष हैं, ये नियुक्ति पत्र अपने हाथों से सभी जितने भी आए हैं लोग उनको दे रहे हैं, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? सर, आज मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँची, और मुझे आज नई ज़िंदगी की शुरुआत करना जा रहा है। लगातार सिलसिलेवार एक हफ्ता से सीएम योगी एक के बाद एक नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, वो कोई भी क्षेत्र हो। क्या कहेंगे, अब विश्वास जनता का बढ़ रहा है सरकार के प्रति? जी जी, बिल्कुल बढ़ रहा है, और चूँकि कंटिन्यू पोस्ट भी आ रही है और नियुक्ति भी प्रदान किए जा रहे हैं, तो विश्वास बढ़ रहा है। क्या मानते हैं, जो ये नौकरी दी जा रही है उसमें पारदर्शिता दिखती है कि या फिर खर्ची पर्ची चल रही है? पारदर्शिता दिखती है? बिल्कुल, वो बिल्कुल एकदम प्योरली, मतलब इसी बेस पे है, और जैसा सुटेबल कैंडिडेट है उसी हिसाब से बिल्कुल क्लियर वे में सिलेक्शंस हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मानते हैं, सीएम योगी कैसा काम कर रहे हैं? नारी शक्ति की वो बात करते हैं, महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है यूपी में? आधी आबादी जो है उसको मौका मिला है कि नहीं? जी, अभी युवाओं का जो अभिनंदन जो हुआ है 2023 से पड़ा हुआ था, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और नारी शक्ति के लिए काम हो रहा है। क्या मानना है, आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बाहर जाते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, पढ़ाई के लिए जाते होंगे या फिर अपने काम के लिए जाते होंगे, तो महिलाएं इस समय क्या योगी राज में सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि नहीं? बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित महसूस कर रही है। पहले से अब में कितना आप देखते हैं माहौल में परिवर्तन? सॉरी। क्या नाम है मैम आपका? जी, नसरीन नैनुद्दीन, डॉक्टर नसरीन नैनुद्दीन। बहुत बहुत बधाई, आपको ये नियुक्ति पत्र आज मिला है। क्या कहेंगे, इसको लेकर सीएम योगी खुद नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं आज? जी जी, काफ़ी पोस्ट निकाली हैं इस बार, मेडिकल ऑफिसर की भी, स्टाफ नर्स की भी, मतलब फेयर सिलेक्शन हुआ है, मतलब जस्ट सुटेबल कैंडिडेट, जो नॉलेजेबल जो कैंडिडेट उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा लगा, मतलब। क्या कहेंगे, नारी शक्ति की बात सीएम योगी करते हैं, तो वो जो आधी आबादी है हमारे उत्तर प्रदेश की या देश की, पूरे देश की, मान रहे हैं उनको मौका मिल रहा है निष्पक्ष तरीके से? जी जी, बिल्कुल मौका मिल रहा है, और काफ़ी मतलब जल्दी जल्दी पोस्ट भी आ रही हैं, और सिलेक्शन भी, नियुक्ति भी जल्दी हो रही है, बिल्कुल। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार कई दावे करती हैं, ये बस दावे ही हैं कि दिखता भी है ऑन ग्राउंड? ऑन ग्राउंड भी दिखता है। जी, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं उत्तर प्रदेश में अपने आप? जी जी, क्या कहेंगे, सीएम योगी कुछ काम बेहतरीन कर रहे हैं कि नहीं? जी, बेहतरीन कर रहे हैं काम तो। थैंक यू। क्या नाम है मैम? डॉक्टर सालेह अख्तर, किस पद पे आज आपकी नियुक्ति हुई है? यूनानी मेडिकल ऑफिसर। क्या कहेंगे, ये नियुक्ति आप लोगों को आज हो रही है, सीएम योगी आप लोगों के समक्ष हैं, अपने हाथों से ये नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए कि हम लोग की ज्वाइनिंग हो रही है, और ऐसी पोस्ट और भी सीएम योगी निकालें, ताकि और भी फीमेल्स कैंडिडेट को भी मौका मिले कि वो इस प्रोफेशन में आगे बढ़े। जितने भी प्रार्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, कब से आप लोग इसके लिए मेहनत कर रहे थे? हम लोग एक्चुअली 3 साल पूरे प्रोसीजर को हो गया है। 2023 में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद अब 26 में ज्वाइनिंग हो रही है, तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया, पर कोई बात नहीं, होगी ज्वाइनिंग। 3 साल आप लोगों ने मेहनत करी, उसका फल आज सही रूप से मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही रूप से मिल रहा है, और जल्दी मिल जाना चाहिए था, पर ठीक है, मिल रहा है। क्या मानो, जो पूरा प्रोसेस हुआ 3 साल का, इसमें निष्पक्षता थी, इसमें पारदर्शिता थी कि नहीं? पूरा फेयर प्रोसीजर रहा है, क्योंकि सिलेक्शन पहला टेस्ट होता है, उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू है, स्क्रीनिंग होती है, तो प्योरली जो कैंडिडेट सूटेबल हैं इस पोस्ट के लिए उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। क्या मान रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए जो युवा हैं उत्तर प्रदेश के, उनको मौका मिल रहा है? क्योंकि हम खुद देख रहे हैं, हफ्ते से लगातार एक के बाद एक सीएम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। हम लोगों ने खुद नोटिस किया, जैसे हम लोग ने जब एडमिशन लिया था इस कोर्स में, BUMS में, उसके बाद से अब तक जितनी पोस्ट आ रही हैं दिन ब दिन, अभी भी नेक्स्ट दिसंबर में टेस्ट होने वाला है, 800 कुछ पोस्ट आई हैं आयुष की, तो बहुत मौका दिए जा रहे हैं इस सरकार में। आयुष को एटलीस्ट वो प्रायोरिटी रख रहे हैं। जी, सीएम योगी कहते हैं, नियुक्ति पत्र जब दे रहे थे उनका एक बयान आया कि पहले जो था युवाओं की नौकरी पर डकैती पड़ जाती थी पहले की सरकारों में, लेकिन अब एक फेयर चांस मिल रहा है। क्या मानते हैं? ये फेयर चांस जो है ना, कि जो टेस्ट बेस्ड हो गया है पूरा ना, तो उससे फेयर चांस मिल रहा है, इसलिए ऐसे बोला गया है। जी जी।
क्या मान रहे हैं इस बार महिला सुरक्षा को लेकर सरकार दावे करती है, कुछ ग्राउंड पर है कि नहीं? नहीं ग्राउंड पे है। और दूसरा हम लोग का भी सिलेक्शन हुआ है तो उसमें हम लोग को फीमेल्स को बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है, मतलब ट्रांसपोर्ट से लेके एटलीस्ट अकोमोडेशन या जो भी है, तो जो फीमेल्स को पहले रखा जा रहा है हर चीज़ में, तो वो फीमेल का है। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सदफ जहाँ है और मुझे मेरा जो नियुक्ति पत्र है वो यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पोस्ट पे हुआ है। क्या कहेंगे आज का ये पल आपके लिए कैसा है? ये पल मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, मतलब जो मेरे ख्वाब थे आंखों में कल तक, वो आज ऐसा लग रहा है कि सच होने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अच्छा, सीएम योगी खुद नियुक्ति पत्र यहाँ पर दे रहे हैं, सभी जो आए हैं प्रार्थी, क्या कहेंगे उनके हाथों से नियुक्ति पत्र आप लोगों को मिल रहा है, कुछ काम कर रहे हैं सीएम योगी अच्छा कि नहीं? बिल्कुल काम कर रहे हैं। आज हम सब जो ये जनता बैठी है तो उनके काम करने का ही मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। कि जो आप इतने 3-4 साल आप लोगों ने मेहनत करी, ये मुकाम आप लोगों ने पाया, तो उसमें ये पूरा प्रोसेस फेयर था कि नहीं? बिल्कुल फेयर था ये, एकदम। किसी प्रकार की कोई खर्ची पर्ची, कोई धांधली? कोई भी नहीं। जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सब बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग, बहुत एजुकेशन, नॉलेजेबल, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हाईली थे। क्या कहेंगे आप लोग जब पहले पढ़ाई करते थे, फिर नौकरियां भी आप लोगों ने की होगी, जब आप लोग जाते थे अपने कैंपस या फिर हॉस्पिटल्स, जब बाहर निकलते थे, अपने आप को सेफ महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश में कि नहीं? बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रश्मि चौहान है और मुझे यूनानी चिकित्सा अधिकारी में चयन हुआ है मेरा, उसी के नियुक्ति पत्र के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अच्छा, एक हफ्ते से लगातार हम देख रहे हैं सीएम योगी एक के बाद एक नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, चाहे वो पंचायती राज विभाग हो, कोई भी ये आपका स्वास्थ्य विभाग हो, कोई भी विभाग हो। क्या मान रहे हैं कि एक सही दिशा में काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि नहीं? जी, बहुत सही दिशा में हमारे माननीय मंत्री जी काम कर रहे हैं और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने फीमेल्स को बहुत प्रायोरिटी दी है। ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है उनकी तरफ से फीमेल्स के लिए। क्या मानते हैं कि नारी सुरक्षा की बात सीएम योगी करते हैं, उनकी सरकार करती है, वो ग्राउंड पर दिखता है कि नहीं? जी बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है। उनका जो भी वो स्टेप्स लेते हैं वो साफ दिखाई देता है हमको। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश के माहौल में कुछ बदलाव आया है कि नहीं, युवाओं से लेकर महिलाएं या जॉब्स की बात करें? सर, जॉब्स में जैसा हम देख रहे हैं कि वो लगातार नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं लगातार, और अभी भी ये जारी रहेगा ऐसा उन्होंने वादा किया है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, महिलाओं के लिए भी अच्छी बात है और जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं सभी के लिए अच्छी बात है। तो विश्वास है कि जो सीएम योगी ने कहा है वो वादा पूरा करेंगे कि नहीं? जैसा उनका पीछे काम देख के आ रहे हैं तो उस हिसाब से लगता है कि हाँ, वो आगे भी करेंगे अपने वादे पूरे। जी। क्या नाम है? डॉक्टर मेहरुन्निसा। मेरा कहाँ से आए आप? जी, मैं यहाँ जौनपुर से आई हूँ। मेरा यहाँ यूनानी चिकित्सा अधिकारी में सिलेक्शन हुआ है और आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से। अच्छा, क्या कहेंगे आयुष मंत्रालय, आप लोग उसमें नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हुआ है, कैसा काम आयुष मंत्रालय में चल रहा है? जी, पिछले बहुत सालों से बहुत सारी नौकरियां नहीं निकल रही थी, लेकिन इधर 4-5 साल से बहुत सारी जो है वैकेंसीज़ आई हैं और बहुत जल्दी वैकेंसीज़ आ रही हैं और बहुत से लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं जो लोग पहले नहीं मिले थे। और ख़ासकर फीमेल्स का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके कि आज मुझे नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये नियुक्ति पत्र देना, ये नौकरी का पूरा जो सफ़र है आप लोगों का, ये सिलेक्शन होना, इसमें देखते हैं पारदर्शिता है, पूरी फेयरिटी है कि नहीं? जी, बिल्कुल पूरी पारदर्शिता है, कोई जो है उसमें धांधली नहीं है और हम लोगों ने मेहनत की है, पढ़ाई की है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ है। हमारा नाम सुशीला देवी। कहाँ से हैं आप? शाहजहाँपुर से। किस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है? हमारी अनुदेशक के पद पर। क्या कहेंगे, खुद से हम योगी नियुक्ति पत्र आप लोगों को दे रहे हैं, आज आप लोगों के समक्ष भी हैं, क्या है आपके पल आपके लिए कैसा है? हमारे लिए बहुत खुशी का पल है सर। बहुत दिनों के बाद हमें मतलब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें एक जॉब मिली और आज और ज़्यादा सौभाग्य है कि हम आज मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और उनसे हमें मतलब नियुक्ति पत्र मिलेगा यहाँ। क्या कहेंगे, लगातार हम एक हफ्ते से देख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से सीएम योगी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां यहाँ पर बांट रहे हैं, क्या मानना है कि कुछ उत्तर प्रदेश में काम बेहतर चल रहा है कि नहीं? हाँ सर, बहुत बेहतर चल रहा है सर। सरकार के प्रति भरोसा है? हाँ सर, बहुत भरोसा है। क्या कहेंगे, महिला सेफ्टी की बात करती है सरकार, तो वो दिखता है इम्प्लीमेंट होता हुआ कि नहीं? महिला सेफ्टी के लिए पूरा वो है। अब ये देखिए, महिला सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें ये सरकार कर रही है, तो
पढ़ाई लिखाई में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान सरकार ने चला रखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी सर। क्या नाम है मैम? आकांक्षा प्रजापति। कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से। क्या कहेंगे, ये नियुक्ति पत्र आपके मैं हाथ में देख रहा हूँ, ये कितनी आपके लिए बड़ी सौगात है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, आज योगी जी के हाथ से हम लोग नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। वैसे कब से आप मेहनत कर रहे थे इस नियुक्ति पत्र को पाने के लिए या फिर इस नौकरी के लिए? सर हमारी वैकेंसी तो 2021 में निकली थी लास्ट में, पर 3 साल के लगातार मेहनत के बाद ही कुछ हो पाया है। जो मेहनत आपने इतने सालों करी वो मेहनत आज सफल हुई है कि नहीं? बिल्कुल सर, आज योगी जी के हाथ से नियुक्ति पत्र मिल रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा मौर्य नाम है मेरा। नेहा जी, क्या कहेंगे, नियुक्ति पत्र आज आपको मिला है, सीएम योगी आए थे और खुद उन्होंने हाथों से उन्होंने ये नियुक्ति पत्र दिया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहनतों के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। सभी महिलाओं के लिए हम यही कहेंगे कि आज ऑनलाइन का ज़माना हो गया, वो भी पढ़ें, वो भी आगे बढ़ें। अब कहीं जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी से सिफारिश लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना अच्छी किताब से दोस्ती होगी उतने ऊँची पद पे जाएंगी वो। जो नौकरी आप लोगों को मिली है उसमें पारदर्शिता है, उसमें निष्पक्षता है, कोई धांधली नहीं है या फिर कोई और कोई तो चीज़ नहीं? जी बिल्कुल नहीं था इसमें। कुछ भी लेट हुआ, तंदुरुस्त हुआ, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। इसमें कोई 1 रुपए की किसी ने धोखाधड़ी नहीं किया है सर। क्या कहेंगे सीएम योगी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रही हूँ उनके लिए। उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। इसी तरह हमारे देश के लिए, विकास के लिए और हमारी ऊंचाइयों को छुए देश हमारा। जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, उनको बराबरी का अधिकार मिल रहा है, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, चाहे नौकरियां हो? जी बिल्कुल मिल रहा है सर। इसमें कोई वो अनपक्ष नहीं है कि पुरुष आगे बढ़ेंगे महिलाएं नहीं जाएंगी। पुरुषों भी आगे बढ़े, महिलाओं के लिए भी है कि महिलाएं भी आगे बढ़े। कोई नहीं रोक रहा है इसमें। जो आगे बढ़ना चाहती हूँ आगे बढ़ेंगी ही। मेरा नाम एकता कुशवाहा है और मैं ITI अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन के पद पे चयन हुई। मैं रहने वाली गाजीपुर जिले की हूँ। क्या कहेंगे, सीएम योगी खुद आया, आपको अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया, कैसा महसूस हुआ? बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित था। मैं कभी इसको मैं सोची नहीं थी। बस मुझे ये लाइफ में ये लगा कि मैं एक ITI अनुदेशक बन सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अच्छा, जो नौकरी आप लोगों को मिली हैं, ये मान रहे हैं कि निष्पक्षता है, पूरी पारदर्शिता इसमें रखी गई है, जो युवा टैलेंटेड हैं उनको नौकरी मिली है मेरिट पर? हाँ, ये तो सरकार की धांधली? नो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी ये लाइफ की चौथी नौकरी है। मैंने चारों नौकरी में कभी भी मैंने 1 रुपये या फिर कभी मुझसे कोई कुछ मांगा ही नहीं। अच्छा, क्या मान रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं, क्या उनके लिए रोजगार के लिए मौके खुल रहे हैं? हाँ, सरकारों से अब हाँ उनसे तो फ़ायदा है, मौके हैं, लेकिन जो भी अगर हमको जहाँ तक लगता है कि जो भी मेहनत से पढ़ेगा उसे नौकरी तो ज़रूर ही मिलेगी, क्योंकि भर्तियाँ आती रहती हैं। आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू। क्या नाम है? कविता शर्मा। कविता जी, क्या कहेंगे, आज किस पद पे आपकी नियुक्ति हुई है और सीएम योगी खुद यहाँ पर आए, अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया, कैसा लगा? मैम सर बहुत अच्छा लग रहा है। आयुर्वेदिक उपचारिका के पद पर मेरा चयन हुआ है आयुष विभाग में, और बहुत ही खुशी का विषय है कि आज मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। 2023 में वैकेंसी आई थी, 26 तक प्री मेंस निकालते थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि ये सब जल्दी हो गया। अच्छा, ये आप बताइए, जब नौकरियां ये मिल रही हैं आप लोगों को, सगैर नौकरियां, इसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता और एकदम फेयर तरीके से चीज़ें हुई हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, इम्पार्शियल है, करप्शन फ्री एक एनवायरनमेंट में एग्जाम हुआ। और UPPSC पे क्वेश्चन मार्क लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आयोग द्वारा भर्ती, मतलब ये तो है ही नहीं कि आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो वहाँ पर। करप्शन फ्री है बिल्कुल, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, इम्पार्शियल है एकदम। सीएम योगी कहते हैं कि जो सरकारी नौकरियां थी पहले युवाओं के लिए, उन पे डांका पड़ जाया करता था, वो नहीं मिल पाती थी जो योग्य होते थे, लेकिन अब योग्य लोगों तक नौकरियां पहुंच रही हैं, क्या मानते हैं? जब भी सर अगर आप एग्जाम प्रोसेस को जितना फेयर बनाओगे, जितना ट्रांसपेरेंट बनाओगे, तो टैलेंटेड लोग अपने आप, डिजर्विंग कैंडिडेट अपने आप बिल्कुल बना है सर। पहले क्या होता था, जैसा मुझे लगता है कुछ सालों पहले तक रिश्वत और काफ़ी सारी चीज़ें जॉब के बेसिस पे मांगी जाती थी कि अगर आप देते हैं तो आपको ये पद मिल जाता है, भले ही आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो या ना हो। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप एक सीट वो खा जाते हो जो डिजर्विंग कैंडिडेट की होती है, जिसको सच में ज़रूरत होती है उस नौकरी की, और वो डिजर्व भी करता है, टैलेंटेड होता है। तो अब वो कम हुआ है काफ़ी। आप पढ़ने जाते हो, नौकरी आप लोग करते हो, बाहर भीतर निकलते हैं उत्तर प्रदेश में, अब लगता है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा बेहतरीन हो गई है या फिर महिला सुरक्षा को लेकर काम हुआ है? सर वुमेन सेफ्टी के लिए तो मैं कहना चाहूँगी वंडरफुल गवर्नमेंट इट इज़, बिकॉज जहाँ रात में जहाँ निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था और इधर उधर जाना भी बहुत अकेले बहुत मुश्किल था। मैं आज अकेले नियुक्ति पत्र लेने आई हूँ। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि लखनऊ जैसी मुझे सिटी में भी डर नहीं लगता, और जहाँ रहते हैं वहाँ भी बहुत सेफ है। रात के 2 बजे भी अगर हमें ट्रेन भी पकड़नी है कोई, तो भी हम सेफ़ हैं, बहुत सेफ फील करते हैं। तो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। क्या कहेंगे सीएम योगी के लिए? मैं उन्हें आने वाले अग्रिम इलेक्शन की बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, और पश्चिम बंगाल में जीत के लिए बहुत बहुत बधाई।
चाहते हैं कि वापस 2027 में योगी आए? ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई और सर, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर विकल्प होता है तो लोग बिल्कुल देखना चाहते हैं, लेकिन अभी का बेस्ट विकल्प यही है सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैम आपका? सर मेरा नाम वनिशा है, कहाँ से है मैम आप? सीतापुर ज़िले से। आज आपको नियुक्ति पत्र दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इन हाथों से, कैसा लगा जब आप स्टेज पे गई, नियुक्ति पत्र आपने लिया? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत गौरवान्वित फील हुआ मुझे। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा दिन है आज, मुझे बहुत ही खुशी है इस बात को। क्या कहेंगे, एक क्या पार्सलिटी हो रही है नौकरी देने में, या फिर एक फेयर तरीके से मिल रही है? बिल्कुल एकदम फेयर है, बिल्कुल हम लोग यूपीपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड हुए, लोक सेवा आयोग से सेलेक्टेड है, तो बिल्कुल ही निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ सारी प्रोसेस हुई है। क्या कहेंगे सीएम योगी के लिए, कैसा इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए खास? बहुत अच्छा, युवा भी, युवाओं को, और जैसे उन्होंने बताया कि सबका साथ और सबका विकास, युवा के साथ वो दिव्यांगजनों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसा कि आज कुछ 6 या 7 लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र अपने हाथों से दिया है, तो वो बिल्कुल वो सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, और बिल्कुल वो हम लोगों को भी आज नियुक्ति पत्र मिला तो बहुत ही खुशी की बात है।